कि उद्योग कैसे करें। कोई भी उद्योग करने के लिए आपके पास एक हिम्मत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हिम्मत, एक साहस। इस सब्जेक्ट में, उद्यमिता में, उद्योग के बारे में सारी बातें करनी। अब उद्योग जो करता है उसको क्या बोलते हैं? उद्योगपति। क्या बोलते हैं? देखिए, आप हो गए, आप क्या हो गए? आप विद्यार्थी हो गए, स्टूडेंट हो गए। तो आप जो काम करते हैं क्या बोलते हैं उसको? पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? पढ़ाई। मैं हो गया टीचर और मैं जो काम करता हूँ उसको क्या बोलेंगे? पढ़ाना। तो वैसे ही उद्योगपति क्या करते हैं? उद्यमिता करते हैं। क्या करते हैं? उद्यमिता। उद्यमिता मीन्स उद्योग लगाना। उद्यमिता मीन्स क्या? उद्योग। इनको बात समझ में आई? उद्यमिता मीन्स उद्योग लगाना। अब देखिए सर, उद्योग किस चीज का हो सकता है? उद्योग किस चीज का हो सकता है? देखिए, एंटरप्रेन्योर, उद्यमिता। अब देखिए उद्योग, ये देखिए जूतों का उद्योग। तो ऐसे उद्योग जो पहले से चले आ रहे हैं, ऐसे उद्योग जो पहले से चले आ रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं परंपरागत उद्योग। क्या बोलते हैं? परंपरागत उद्योग। प्रमोद कुमार जी, गुड मॉर्निंग। प्रमोद कुमार जी, आप कहां से हैं? परंपरागत उद्योग। क्या? परंपरागत उद्योग जो पहले से चले आ रहे हैं, उसको हम लोग परंपरागत उद्योग बोलते हैं। लेकिन कुछ नए तरीके का भी उद्योग हो सकता है। जैसे हम कोई नया वैक्सीन बनाने की कोशिश करें। किस चीज की? वैक्सीन बनाने की कोशिश करें। तो बताइए इसको क्या बोलेंगे? प्रमोद कुमार जी बता रहे हो मोतिहारी से, हमारे पास मोतिहारी से, दरभंगा से, सारे जगह से बच्चे जुड़ रहे हैं। एक बात क्लैपिंग हो जाए। तो ये एक आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं, वैक्सीन बनाने का। देखिए, एक उद्योग हो गया जो चीज पहले से है, जो चीज पहले से है। अब जूता तो पहले से आप भी बना रहे हैं। और ऐसा उद्योग जो पहले से नहीं है, लेकिन आप कोशिश करो। 18 साल से कम बच्चों का वैक्सीन अभी नहीं आई, अभी साइंटिस्ट चल रहे हैं। तो नवनिर्मित उद्योग, क्या बोलते हैं इसको? तो उद्योग में दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंस, जो पहले से चले हैं उसका भी, और जो नवनिर्मित है उसका भी। और सबसे पहले 4 क्वेश्चन हो गए थे। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन हो गए। तो वो पार्ट 1 में आप लोग देख लेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। पार्ट 1 का आपको बैकअप वीडियो में मिल जाएगा, वीडियो ईपीएस पार्ट 1। आज हम लोग शुरू करेंगे कहां से? क्वेश्चन नंबर 5 से। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उद्यमी के कार्यों का वर्णन करें। उद्यमी के कार्यों का वर्णन करें। उद्यमी के कार्य, उद्यमी किसको बोलते हैं? जो उद्योग करता है, जो उद्योग करता है उसको क्या बोलते हैं? उद्यमी के कार्य। लिखेंगे आंसर। उद्यमी के निम्नलिखित कार्य हैं। उद्यमी के निम्नलिखित कार्य हैं।
सभी बच्चे लिखते भी रहेंगे साथ साथ। ईपीएस की एक रजिस्टर बना लेंगे जो क्लास नोट्स करवाएंगे और आधा में पीछे होमवर्क के लिखेंगे। पहला, नौ निर्माण, कुछ निर्माण करता है। कुछ क्या करता है? निर्माण करता है। कौन? नौ निर्माण। किसी न किसी चीज का निर्माण करेगा, तभी तो क्या कहता है? दूसरा, वातावरण की जांच। सर, वातावरण की जांच क्या है? मतलब वातावरण का मतलब होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि अभी दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, हम दिमाग लगाएंगे और उस चीज़ का उत्पादन करेंगे। देखिए, समय बदलता रहता है। समय क्या होता रहता है? बदलता रहता है। समय में हर समय कुछ ना कुछ अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। उद्यमी उसमें पूरा ध्यान देता है। तीसरा, अवसर की पहचान। अवसर की पहचान। देखिए, आप अवसर की पहचान करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब मान लीजिए उद्योग है, तो बारिश में छतरी की ज़्यादा बिक्री होती है। अब बारिश हुआ तो अब आप चले छाता बनाने, तब तक बारिश खत्म हो गया, जाड़ा आ गया, तो आपको पहचानना होगा। अब जैसे सोचिए, राखी बनाने वाले राखी के दिन बनाते होंगे पहले से, अभी से खूब बन रहा होगा अपना, बल्कि राखी के 10 दिन पहले से तो बिकना शुरू हो जाता है। खरीदने वाला अपने समय के हिसाब से खरीदेगा, लेकिन बनाने वाला पहले से नहीं करेंगे, अवसर को नहीं पहचानेंगे तो फिर आपसे उद्योग नहीं हो पाएगा, तब तो छोड़ दीजिए बात। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, जोखिम उठाना। जोखिम उठाना। सर, जोखिम क्या होता है? देखिए, जोखिम का मतलब होता है, आप मान कर चलिए कि आप जो भी उद्योग कर रहे हैं हमेशा आपको फायदा हो या जरूरी नहीं है। फायदा की जगह पे क्या हो सकता है? नुकसान भी हो सकता है। तो देखिए, जहां पर लाभ के जगह पे हानि होने की भी संभावना हो, लाभ के जगह पे क्या हानि होने की भी संभावना हो, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? जोखिम उठाना। जब आपका लाभ के जगह पे क्या हो सके? हानि होने की भी संभावना। देखिए, दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि सर लाभ होगा या हानि होगा, लेकिन हो तो सकता है, हो तो सकता है। उसी को क्या बोलते हैं? जोखिम। ठीक है, नेक्स्ट, श्रमिकों की नियुक्ति। श्रमिकों की नियुक्ति बताइए, श्रमिकों की नियुक्ति करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए। लेबर रखेगा ना, तभी ना उत्पादन का काम होगा। किनको किनको बात समझ में आ रही? हाथ उठाइए। हम उद्यमी, उद्यमी का मतलब उद्योगपति के कार्य का वर्णन। अच्छा, अब मान लीजिए चीनी बनाना है। क्या बनाना है? चीनी। तो चीनी के लिए बनाने के लिए गन्ना चाहिए। गन्ना चाहिए कि नहीं? गन्ना से चीनी बनती है। तो गन्ना चीनी बनाने के लिए, गन्ना को क्या बोलते हैं? कच्चा माल। क्या बोलते हैं? और जब वो बनकर तैयार हो जाता है उसको बोलते हैं चीनी। तो चीनी को बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? अंतिम उत्पाद, पक्का माल। तो बताइए, इनको क्या लाना पड़ेगा पहले? कच्चा माल। अच्छा, सिर्फ गन्ना से चीनी बन जाएगा या उसके लिए मशीन भी चाहिए? गुड गुड, वेरी गुड। तो लिखिए,
कच्चे माल एवं मशीन, किस चीज का? मशीनरी का प्रबंध। ये हो गया आपका क्या? बताइए क्या? उद्यमी के कार्य। किनको समझ में आया? उद्यमी के कार्य, ठीक है। फटाफट बोलिए तो उद्यमी के कार्य कौन कौन से? वातावरण की जांच, अवसर की पहचान, जोखिम उठाना, श्रमिकों की नियुक्ति, कच्चे माल एवं मशीनरी का प्रबंध। देखिए, कई बार मेरे से बच्चे बात करते हैं नौ निर्माण। ये नौ निर्माण भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, ये होता है अवसर को पहचानना। क्या होता है? ये देखिए, ये उद्यमी है और ये पानी। पानी क्या है? अवसर। तो उद्यमी और अवसर में मछली और पानी जैसा रिलेशन होता है। दोनों को अलग कर दीजिए तो फिर मछली क्या हो जाएगा? उद्यमी के लिए अवसर बहुत जरूरी है। नौ निर्माण देखिए, नया तरह का रिजल्ट। पहले ऐसे आता था, अब देखिए अब ऐसे आने लगा। हर चीज में कुछ नया होता रहता है। अब मानिए ना मानिए, हर चीज में कुछ नया होता रहता है। देखिए, पहले एक किस जमाने की टीवी है? पुराने जमाने, सी टीवी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सी टीवी, कलर टेलीविजन। एक कंपनी तो है, उद्योगपति कुछ नया करते हैं। ये देखिए, फिर ऐसा आया एलसीडी, इसको क्या बोलते हैं? एलसीडी टेलीविजन। फिर इसके बाद इससे भी कुछ नया, ये इसको बोलते हैं एलईडी। क्या बोलते हैं? एलईडी टेलीविजन। इससे भी कुछ नया निर्माण। ये देखिए क्या? एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी। एंड्रॉयड, इसमें आप यूट्यूब वगैरह सब कुछ चला सकते हैं। फेसबुक वगैरह देखिए, सब चीज चलता है इसमें सब। हाँ, आपका मोबाइल का सारा फंक्शन चल रहा है। तो अब मानिए ना मानिए, कहीं ना कहीं जो ये उद्यमी है हमेशा कुछ नया करने का। आप मोबाइल में ही देख लीजिए, पहले आता था बटन वाला। आता था कि नहीं आता था बटन वाला? अब तो शायद ही बटन वाले, अब तो दादाजी रखते होंगे, दादी माँ बटन वाला मोबाइल रखते। अब तो जमाना आ गया किसका? स्मार्ट टीवी, स्मार्ट मोबाइल। बच्चा भी स्मार्ट मोबाइल चलाने लगा है कि नहीं? आइए, अब हमें समझना है उद्यमी और पूंजीपति में अंतर। क्या समझना है? क्वेश्चन नंबर 6, उद्यमी एवं पूंजीपति में अंतर। उद्यमी तथा पूंजीपति में अंतर स्पष्ट करें। उद्यमी तथा पूंजीपति में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, आइए अंतर के लिए हमें हमेशा डायग्राम की मदद लेनी चाहिए। टेबल, किसकी? टेबल, चार्ट बनाना चाहिए। वेरी नाइस। जब भी अंतर करना हो तो क्या बनाए? एक चार्ट। एक चार्ट बनाए।
कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम? 3। इससे नंबर पूरे आते हैं। क्लियर दिख रहा है आपको? दिख रहा है पीछे से? समझ में आ रही है? आप ही से पूछ रहे हैं, समझ में आ रही है? ऐसे बनाएंगे। पहले वाले में लिखेंगे अंतर का आधार। क्या लिखेंगे? का आधार। अंतर का आधार लिखेंगे। अब किसमें अंतर करना है? तो उद्यमी तथा पूंजीपति। तो एक में लिखेंगे उद्यमी और एक में लिखेंगे पूंजीपति। पूंजीपति। पूंजीपति का मतलब होता है पैसा लगाने वाला। क्या लगाने वाला है? पैसा। उद्यमी का मतलब होता है उद्योग करने वाला। क्या? उद्योग करने वाला। देखिए, सबसे पहले पहला लिखिए, कार्य का स्वभाव। कार्य का स्वभाव। कार्य का स्वभाव। सारे बच्चे लिख रहे हैं? कमल जी, भरत जी सब लिख रहे हैं? कार्य का स्वभाव। अब कार्य के स्वभाव में देखिए, उद्यमी का कार्य उद्यमी का कार्य अंजारा चीज व्यवसाय की स्थापना करना तथा जोखिम उठाना है। क्या है? जोखिम का मतलब होता है रिस्क। क्या मतलब होता है? रिस्क। सोचा था लाभ और हो गया। देखिए लॉकडाउन में इतने सारे व्यवसाय बंद हो गए थे, खाली दवा वाला, किराना वाला है ना दोनों खुलता था, कपड़ा वाला, जूता वाला सब बंद हुआ कि नहीं हुआ? बताइए हाँ या ना? कौन कौन मेरी बात समझ रहे हैं? पहले हाथ उठाइए। बहुत अच्छा लगा। और पूंजीपति का क्या काम है? पैसा देना। क्या देना? पूंजीपति। पूंजीपति का कार्य, पूंजीपति का कार्य पूंजी उधार देना है। किसका कार्य? पूंजीपति का कार्य। ठीक है, आगे चलो। देखिए, कई बार सोचते हैं कि सर मान लीजिए कि मिस्टर चंगू उद्योग करना चाहते। क्या करना चाहते? कागज का फैक्ट्री लगाना चाहते। किसका? कागज का फैक्ट्री लगाना चाहते और उसमें पैसा चाहिए 10 करोड़ रुपए। कितना? चंगू कहता है हमारे पास 10 करोड़ है और हम फैक्ट्री लगाएंगे। तो यहाँ पे चंगू उद्यमी भी हो गया और साथ में क्या हो गया? पूंजीपति भी। जब आप अपने उद्योग में आप ही पैसा लगाइएगा तो आप ही उद्यमी भी हो गए और साथ में क्या हो गए? पूंजीपति। लेकिन अब चंगू के पास पैसा नहीं है, तो चंगू ने अपने दोस्त से संपर्क किया।
चंगू ने अपने दोस्त से, ये जो चंगुआ है ना वो अपने दोस्त से संपर्क किया। किससे? मंगुआ से। ए मंगुआ, मंगुआ, ये है मंगुआ, ये मंगुआ बहुत पैसा रखे हुए अपने पास बहुत, लेकिन काम कुछ नहीं है, खाली सोना है, खाली सोना है। कौन? हाँ, ये जो मंगुआ खाली सोता है। पैसा बाप दादे का खूब पैसा ही पैसा बैंक में सब रखा। तो चंगू बोला मंगू से, हे मंगू 10 करोड़ रुपया दोगे? कागज का फैक्ट्री लगाना। देखो आपको सब नहीं जानते, हम तुमको पैसा देंगे तो हमको ब्याज चाहिए। क्या चाहिए? ब्याज। हाँ, 1% पर मंथ, 1% पर ब्याज। अब 10 करोड़ रुपए का 1% पर मंथ कितना हो गया? 1 करोड़ का 1% 1 लाख हुआ, तो 10 करोड़ का कितना? 10 लाख। 10 लाख ठीक है, चंगू बोला हम 10 लाख पर मंथ देंगे। तो ये देखिए मंगू। अब यहाँ पे मंगू क्या हो गया? मंगू क्या हो गया? बता ना, मंगू का भाई पूंजीपति। ये हो गया क्या? पूंजीपति। किनको समझ में आया बताइए? अच्छा, ई क्या हो गया? हाँ, ई हो गया उद्यमी। देखो नॉर्मली अगर उद्योग छोटा हो और उद्यमी अपना ही पैसा से उद्योग स्थापित कर ले तो वहाँ पर उद्यमी और पूंजीपति दोनों क्या हो गए? एक ही। मेरे से कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर कि क्या जो उद्यमी होता है क्या वही पूंजीपति भी हो सकता है? द आंसर इज यस। अगर वो किसी और से उधार न लेकर अपने ही पैसे से उद्योग स्थापित करे तो उसी को हम उद्योगपति भी बोलेंगे और उसी को क्या बोलेंगे? पूंजीपति भी बोलेंगे। बताइए किनको समझ में आया? बहुत अच्छा। तो ये चीज हम समझा रहे थे कि ये कभी कभी दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, कभी कभी दोनों एक ही से। चलिए आगे अंतर के आधार में दूसरे पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? चलिए आधार नंबर 2 पुरस्कार लिखेंगे। पुरस्कार आधार नंबर 2 पुरस्कार। तो इसको मतलब किसको? उद्यमी को। इसको लाभ या क्या मिलता है? हाँ, सोचा था लाभ हो गया हानि। लाभ या हानि मिलता है। दिल को रजामंद कर ले, हानि तू बर्दाश्त कर ले। बेचारा। इनको क्या मिलता है? इनको तो क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। इनको ब्याज हर हाल में मिलेगा, चाहे लाभ हो या हानि हो। ये कहते हैं हमको तो कुछ मतलब ही नहीं है, हमें तो दे दो ना क्या ब्याज। ठीक है। अब तीसरा स्थिति। उद्यमी को देखो, रियल में मालिक कौन हुआ? उद्यमी की पूंजीपति। रियल में मालिक तो उद्यमी हुआ, वही ना उद्योग लगाया, लोग तो उसी को न जानेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? बोलिए। उद्यमी को बोलते हैं स्वामी। क्या बोलते हैं? इसको जो पूंजीपति होता है इसको बोलते हैं ऋण देने वाला। क्या बोलते हैं? ऋण देने वाला, ऋण दाता। बड़े उद्योग में हमेशा अलग अलग होता है, छोटे उद्योग में तो एक ही हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ही सोचिए कि अगर हम किसी उद्योग की बात करते हैं, किसी उद्योग की बात करते हैं, नए नए मॉडल कंपैरिजन, जब आप उद्योग की बात करते हैं, ये एक उद्योगपति हैं कपड़ों, किसकी? कपड़ों। तो आप ही बताइए, कपड़ा तो ये बनाती है, कपड़ों का उद्योग है, कपड़े बनाने के लिए बहुत सारे श्रमिक है, क्या है? दिन भर मशीन पे लगे होते हैं, दिन भर मशीन पे लगे होते हैं, ये सब क्या है? श्रमिक। और ये कौन है? ये उद्यमी, महिला उद्यमी। कौन है ये? महिला उद्यमी। अब इसी दोनों में अंतर करना है, किसमें किसमें? उद्यमी में और श्रमिक। किसमें अंतर करना है? उद्यमी में और श्रमिक। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उद्यमी एवं श्रमिक में अंतर स्पष्ट करें। उद्यमी एवं श्रमिक में अंतर स्पष्ट करें। चलिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि दोनों अलग अलग होते हैं। चार्ट बनाइए फटाफट। चार्ट बनाने में हमेशा स्केल का मदद लीजिए। रजिस्टर जितनी साफ होगी उतना ही आपको अच्छा लगेगा। पहला हो गया अंतर का आधार। अंतर का आधार। क्वेश्चन 3 प्रकार के होते हैं। तो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वाले, दूसरा 2 नंबरी और तीसरा 5 नंबर। ऐसे कुछ 17 नंबर का होता है और 30 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है EPS में। 30 नंबर का क्या होता है? वो भी करवाया जाएगा। EPS के लिए आप डॉक्टर SKC का बुक ले लेंगे। किसका ले लेंगे? डॉक्टर SKC। अंतर का आधार। एक तो उद्यमी और दूसरा क्या? श्रमिक। देखिए, इसको समझना बड़ा आसान। पहला, कार्य का स्वभाव। उद्यमी का ज्यादा कार्य मानसिक होता है, दिमाग से। किससे? मानसिक। और श्रमिक जो होते हैं ना, वो किससे करते हैं? सारे। है कि नहीं? बोलिए सही कि गलत? किनको समझ में आ रही है? हाथ उठाइए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको भी अच्छा लग रहा होगा। जी सर, हमें भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना भी चाहिए। आप तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब आइए पुरस्कार। क्या? पुरस्कार। हर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद 3 लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है? तो इनको जो पुरस्कार मिलता है वही क्या? लाभ या क्या? हानि। इनका तो तय है। इनको तो क्या मिलेगा? मजदूरी, वेतन। इनको तो मिलना ही मिलना, चाहे लाभ हो या हानि। ठीक है, चलिए। तीसरा, व्यवसाय में स्थान।
तो बात तो समझ में आ ही गया होगा, ये क्या है? मालिक। और ये भाई सही कह रहे हैं, नौकर, कर्मचारी, मजदूर। चीजें क्लियर है? आज ये सब क्लियर है? आगे से अब हम लोग करेंगे, देखिए, एक तो पूंजीपति हो गया, कौन हो गया? एक हो गया उद्यमी, और एक हो गया कौन? श्रमिक, और एक हो जाता है प्रबंधक। क्या होता है? देखिए, उद्यमी क्या होता है कि पूंजीपति से पैसा ले लिया। पूंजीपति से क्या ले लिया? पैसा ले लिया, और पैसा लेकर एक प्रोजेक्ट तैयार करवाता है। अब उद्यमी हमेशा तो फैक्ट्री में रहेगा नहीं, श्रमिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे माल आया कि नहीं आया, चेकिंग के लिए उद्यमी नियुक्त करता है। किसको? प्रबंधक। और प्रबंधक सारे श्रमिकों को देखता है। प्रबंधक सारे किनको किनको चीजें समझ में आए। उद्यमी पैसा किससे लेता है? पूंजीपति से पैसा लिया, और फिर नियुक्त किया किसको? प्रबंधक। पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उद्यमी और प्रबंधक में बड़ा कौन है? उद्यमी। प्रबंधक को वेतन मिलता है, प्रबंधक को क्या मिलता है? वेतन। कई बार मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर, क्या ऐसा हो सकता है कि उद्यमी खुद ही प्रबंध करे? हाँ, अगर उसका उद्यमी खुद ही प्रबंध अपना करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको और ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा। प्रबंधक बोले तो मैनेजमेंट करने वाला, मैनेजर। क्या बोलते हैं उसको? मैनेजर। तो चलिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 8, उद्यमी एवं प्रबंधक में अंतर स्पष्ट करें। कई बार बच्चे से मेरे से पूछते हैं कि सर क्या उद्यमी खुद भी प्रबंध कर सकता है? हाँ, कर सकता है, लेकिन कई बार वो अपना थोड़ा समय बचाने के लिए क्या करता है? प्रबंधक नियुक्त कर देता है। क्योंकि श्रमिक लोगों को जब तक डांट डपट नहीं करेंगे तब तक वो काम ठीक से, आप देखिएगा कभी घर बनते हुए एक हेड मिस्त्री होता है, सब ठीक है, होता है कि नहीं होता है? एक बार समय उधर खैनी बना रहा है, उधर चाय पी रहा है, बैठा रहा है, ध्यान देना पड़ेगा भाई, गलत कराएगा। जब तक किसी चीज को आप प्रैक्टिकली समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अंतर क्या है उद्यमी और प्रबंधक में? आइए अंतर ही करें। एक लाभ और हानि लेने वाला और एक वेतन लेने वाला। अंतर का आधार ये हो जाएगा क्या? उद्यमी। और ये क्या हो जाएगा? बताइए बताइए, आवाज नहीं आ रहा है। प्रबंधक। मैनेजर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? और उद्यमी को बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं? तो इसी इंटरप्रेन्योर से बना इंटरप्रेन्योरशिप, जिसका आपके सब्जेक्ट क्या नाम है? साउथ इंडियन इसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सीधे बोलिएगा उद्यमिता, पक्का अंग्रेजी बोल। उद्यमिता क्या बोलते हैं? उद्यमिता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जोखिम कौन उठाता है?
रिस्क। जोखिम वहन करता है, यानी सोचा था लाभ हो गया हानि, दिल को रजामंद कर लो, धंधा बंद कर लो, क्या करिएगा, हानि हो गई। प्रबंधन, इसका कोई जोखिम नहीं होता, इसको तो सैलरी मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, जोखिम वहन नहीं करता है, जोखिम वहन नहीं करता है। कौन? प्रबंधक। अब आइए पुरस्कार, तो इसको लाभ या हानि वहन करना पड़ता है, और इसको तो क्या मिलता? बोलिए बोलिए बोलिए। हर महीने वेतन मिलेगा, एकदम गारंटेड वेतन मिलेगा, चाहे लाभ हो या हानि। तीसरा, कार्य। इनका काम है व्यवसाय को स्थापित करना। क्या करना? हाँ, स्थापना करना। इनका काम है व्यवसाय का प्रबंध करना। प्रबंध का मतलब है तो चलाना, संचालन करना। क्या करना? संचालन। यह आपका अंतर है। किसमें बताइए? उद्यमी एवं प्रबंधक, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, दोनों में बड़ा होगा कौन? उद्यमी। बड़ा कौन होगा? उद्यमी। क्लियर है? ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 यही है कि महिला उद्यमी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए बताइए, सिर्फ पुरुष उद्योगपति होने चाहिए या महिला भी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यही है। आइए प्रस्तुत है आपके सामने क्वेश्चन नंबर क्या? 9। बोलिए क्या? क्वेश्चन नंबर 9। महिला उद्यमी से आप क्या समझते हैं? हर वेडनेसडे को पीएसटी होगा। क्या होगा? हर वेडनेसडे को ईपीएस, इंडिपेंडेंस। महिला उद्यमी, लिज्जत पापड़ का नाम सुना आपने? लिज्जत पापड़ महिला उद्यमी का ही क्या है? एक उदाहरण। महिला उद्यमी का मतलब हो गया
महिला उद्यमी उस उद्यमी को कहा जाता है जो किसी उद्योग की स्वामी होते हुए उसका नियंत्रण करती हैं। क्या करती हैं? नियंत्रण करती हैं। तथा उद्योग की पूंजी में 51%, कितना प्रतिशत? मान लीजिए पूंजी 100 रुपया लगा तो उसमें 51 रुपया महिला का होगा। 51 रुपया किसका होगा? महिला का अंश धारण किए हुए है। यानी ज्यादातर पूंजी किसका है? ज्यादातर पूंजी किसका है? 100 रुपये में कितना रुपया? 51 रुपये महिला का होना चाहिए। तभी हम उसको क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे? महिला उद्यमी। क्या बोलेंगे? महिला उद्यमी। क्लियर है? तो ये था आपका चैप्टर नंबर कौन सा? 1। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में एमसीक्यू का आपको कराएंगे। क्या कराएंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप होमवर्क में नोट डाउन करिए। होमवर्क को असाइनमेंट में अपलोड कर देंगे। क्या चाहिए होमवर्क में? सबसे पहले